तो इस डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे पास स्रोत के तौर पर कबीर रहीम का एक बहुत मशहूर दोहा है। हाँ, और उसका दिया गया अर्थ भी है। बिल्कुल। और हमारा काम है इस दोहे की जो सादगी है उसमें छिपी गहराई को समझना, कोशिश करना समझने की। तो दोहा कुछ इस तरह है, रहीमन जो नर खुद को न जाने, व्यर्थ जीवन, अपने मन और कर्म को जान, जीवन बने सफल। अब ये सुनने में तो बहुत सीधा लगता है ना? हाँ, लगता तो है। पर सवाल यही उठता है कि क्या ये वाकई इतना आसान है? खुद को जानना मतलब क्या है इसका रहीम के हिसाब से? ये बिल्कुल सही सवाल है, क्योंकि पहली नजर में दोहा बहुत सरल लगता है। हाँ। लेकिन इसकी जो गहराई है वो शायद इसी जानने शब्द में छुपी है। देखिए, रहीम कह रहे हैं कि अगर आत्मज्ञान नहीं है तो जीवन व्यर्थ है। व्यर्थ, बिल्कुल। और ये आत्मज्ञान, वो कह रहे हैं, दो चीजों पर टिका है, मन और कर्म। हाँ, मन और कर्म। लेकिन इनको जानना कैसे है? मेरा मतलब है, क्या सिर्फ ये जानना काफी है कि मैं क्या सोच रहा हूँ या मैंने क्या किया? मतलब बस जागरूक होना? शायद उतना काफी नहीं है। यहाँ मन का मतलब शायद सिर्फ जो हमारे ऊपरी विचार हैं उनसे कहीं ज्यादा गहरा हो सकता है। अच्छा, जैसे हमारी जो गहरी इच्छाएं हैं, हमारे इरादे, शायद वो अनकही भावनाएं भी, या वो पूर्वाग्रह जिन्हें हम खुद भी कई बार नहीं पहचानते। और इसी तरह कर्म मतलब सिर्फ वो नहीं जो हमने बाहर से कर दिया, बल्कि उन कामों के पीछे की नीयत क्या थी, सही, उनके दूर तक जाने वाले परिणाम क्या हुए, और हमारी आदतों के पैटर्न, वो सब शायद कर्म का हिस्सा है। तो ये तो काफी जटिल प्रक्रिया लगती है फिर। मतलब सिर्फ ये देखना नहीं कि मैंने क्या किया, बल्कि ये समझना कि मैंने वो क्यों किया। हाँ, और क्यों किया, और मेरे उस काम का असली असर क्या हुआ, दूसरों पर, खुद पर। क्या रहीम वाकई हमसे इतनी गहरी आत्म पड़ताल की उम्मीद कर रहे हैं? बिल्कुल, मुझे तो ऐसा ही लगता है। ऐसा लगता है कि रहीम सिर्फ सतही जानकारी की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ। जानना यहाँ एक सक्रिय चीज है, एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया। अपने अंदर झांकना, अच्छा, अपने इरादों पर सवाल करना, अपने कामों के नतीजों को देखना, वो भी बिना किसी बचाव के, ईमानदारी से। ये कोई एक बार का काम नहीं है, ये तो जैसे जीवन भर चलने वाला एक अभ्यास है। और इसी मुश्किल अभ्यास से जीवन सफल बनता है। यहाँ सफल का मतलब क्या है? क्या मतलब सिर्फ दुनियावी कामयाबी, पैसा, शोहरत? ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु उठाया आपने। हो सकता है, बल्कि काफी मुमकिन है कि रहीम के लिए सफलता का मतलब बाहरी धन दौलत या शोहरत बिल्कुल न हो। तो फिर क्या? शायद सफल जीवन वो है जो सार्थक है, जिसमें एक स्पष्टता है, जहां इंसान अपने मन और कर्म की सच्चाई से वाकिफ है और जहां तक हो सके उसके अनुसार जी रहा है। ये एक तरह की अंदरूनी शांति और समझ की स्थिति हो सकती है। सोचिए, जब आप खुद को बेहतर जानते हैं तो बाहरी दुनिया की जो उथल पुथल है, हाँ, वो शायद आपको उतना विचलित नहीं करती। अच्छा, तो ये एक अंदरूनी स्पष्टता और सार्थकता की बात है। मतलब खुद को समझने की कोशिश करना, यही अपने आप में जीवन को व्यर्थ होने से बचाता है। हाँ, चाहे बाहरी नतीजा कुछ भी क्यों न निकले, ये एक अलग ही तरह की सफलता हुई। हाँ, ये आत्मसमझ ही जैसे बुनियाद है। अगर आप अपने मन की गहराइयों को नहीं टटोलते, अपने कर्म के असली रूप को नहीं पहचानते, हाँ, तो आप जीवन में दिशाहीन हो सकते हैं, है ना? बिल्कुल। बस बाहरी चीजों के पीछे भागते रह सकते हैं, बिना ये समझे कि आपको सच में क्या चाहिए या आप असल में कर क्या रहे हैं। तो संक्षेप में कहें तो रहीम का ये छोटा सा सीधा सा दिखने वाला दोहा हमें एक बहुत बड़ी चुनौती दे रहा है। हाँ, दे रहा है। लगातार और गहराई से खुद को जानने की चुनौती, क्योंकि उनके अनुसार यही सार्थक जीवन का रास्ता है। बिल्कुल। और यहीं पे मैं एक विचार छोड़ना चाहूंगी सोचने के लिए। हाँ, बताइए। रहीम कहते हैं अपने मन और कर्म को जान। हाँ। पर क्या हम कभी अपने मन को पूरी तरह जान सकते हैं? मेरा मतलब है उसकी सारी परतें, सारे अनकहे कोने, क्या ये मुमकिन है? ये तो बड़ा सवाल है। या फिर ये जो जानना है, ये अपने आप में कोई मंजिल है ही नहीं, बल्कि एक कभी ना खत्म होने वाली यात्रा है। और शायद इसी यात्रा पर चलते रहना ही जीवन को सफल बनाता है। ये सोचने वाली बात है। मतलब जानना एक प्रक्रिया है, कोई अंतिम बिंदु नहीं। बहुत खूब।